तो वहीं गुरुदासपुर में हुजूर फरमा रहे थे कि गुरु का दास, कितने सुंदर वर्ड हैं, कितने सुंदर शब्द हैं ये। गुरु का दास शब्द लेते ही मन में वो ठंडक, वो मिठास सी आ जाती है। कितना पवित्र शब्द है ये। परंतु दास तो अवस्था भी दास वाली ही होनी चाहिए, जितना सुंदर ये शब्द है। जो गुरु चाहे वही मेरे लिए सुंदरता है, जो गुरु करे वही मेरे लिए सुंदरता का कारण है। क्या ऐसी अवस्था है मेरे लिए? ऐसा अवस्था मेरा मन स्वीकार कर रहा है? क्योंकि सद्गुरु ने तो हर क्षण मुझे सुंदरता ही बख्शा है। अब मेरा मन उसमें कहाँ से ये टटोल लेता है कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, इससे बेहतर होना था, ये अभी नहीं चाहिए, ये तत्काल चाहिए था। ये सारे मन तुरंत मेरा जजमेंट करने लगता है। तो क्या है ये? है गुरु की अवस्था? ये गुरु का दास बनने की अवस्था है? या फिर कोई सेवा मिल गई संगतों में, मैंने उस पर अपना अधिकार समझ लिया, अपना वर्चस्व समझ लिया कि नहीं, इससे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं नहीं होऊंगा तो ये चीज़ होना ही नहीं है, ये चीज़ मुझसे सुंदर कोई प्रस्तुत करने वाला यहाँ था ही नहीं। नहीं सासंग जी, मेरी क्या लियाकत है? अगर ये भाव बन रहे हैं तो जरा सा झांकी मारूं कि क्या मैं प्रोफेशनल थी? क्या मुझे प्रमाण मिला था कि मैं इस कार्य को सर्टिफिकेट के माध्यम से ये प्रमाणित किया गया कि मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता? ये सतगुरु की लियाकत है, ये कर्म है इनका, ये इनकी देन है मेरे लिए। ये किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी, चाहे ब्रह्म ज्ञान से जीवन रोशन हो चाहे नहीं रोशन हो। क्योंकि दसियापी महापुरुषों के वचनों में एक दृष्टांत सुन रही थी। एक महात्मा ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि समागम चल रहा था और लंगर प्रसाद करते करते पत्तल कम हो गए। अब ये हुआ कि अब महापुरुष बैठे हैं भोजन के लिए, प्रसाद के लिए, अब पत्तल किसको सौंपा जाए, कौन जाएगा लेने? तब तक इधर की सेवाएं रुक जाएंगी, जो महापुरुष सेवा में लगे हैं जो जाएंगे तो थोड़ी व्यवधान होंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहिए धान निरंकार जी। सत्संग जी, लख लख शुक्राना सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, जिनकी कृपा से इस रूप में एक साथ मिल बैठ कर के हम सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और आप जी के वचन हृदय को और जागृति और विस्तार और भक्ति को और मजबूती देते हुए एक एक वचन आप जी के, बस यही कि ये जो खुशियाँ, ये जो सुंदरता आई है, ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के जीवन में आगमन से हुआ है। जो ये बयां एक एक लफ्ज़ भाव कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार हम सभी ने अख्तियार किए, इशारे यही कि बिना सतगुरु के ये संभव ही नहीं था। बिना सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये नूर, ये सूझी आ ही नहीं सकती कि किस तरह से मैं दूसरे में परमात्मा का दर्शन दीदार करूं। इंसान तो नज़र ही नहीं आता, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। ये शुक्राना है सतगुरु का कि आप जाए जीवन में तो ये सारी सुंदरता मेरी नज़रों में, मेरे व्यवहार में, मेरे कर्मों में समा पाई। और भक्ति जिस प्रकार से जीवन में आई, तो ऐसा नहीं कि इसके पहले हम भक्ति नहीं करते थे। आदरणीय बहन जी अभी फरमा के गए कि खूब अपने सामर्थ्यानुसार जितनी लियाकत थी मेरी, जितनी काबिलियत थी, झोंक दिया पूरा। तासी भी उसी श्रेणी में थी। जब आप जी का ब्रह्म ज्ञान जीवन में नहीं आया था तो कोई व्रत नहीं ऐसा कि हाँ छोड़ दिया जाए, कोई ऐसा अवसर नहीं कि जहाँ मुझे कोई कह दे कि अरे आप ये नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं। तो बस बात वही कि कहीं ना कहीं दूसरों को दिखाने की भी चाहना थी कि कोई कह दे
कि मेरे से बेहतर तो ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सौदेबाजी हो रही थी। ब्रह्म ज्ञान से पहले जो भक्ति दासी खुद की बता रही है, सिर्फ और सिर्फ सौदा था। आज व्रत है, कल एग्ज़ाम है मेरा, आप जी ने अच्छे नंबर लाने, आप जी ने दया करना है कि मेरा अच्छा नंबर आए। ये चीज़ सोच रही हूँ, कुछ भौतिक सुख ही है जीवन में लाने का रास्ता। आप ही तो हो, आपको सिमर लिया, आपको याद कर लिया, व्रत कर लिया, आप जी मुझे दो। तो बात वही कि एक हाथ से अगर अर्पित करने का अगर मन में भाव है तो उसका दुगना दूसरे हाथ से लेने का भी भाव कहीं ना कहीं मन में होना। तो ये आप जी के रोशनी से पूर्व की अवस्था। और दूसरी तरफ देखें कि आप जी का जब ब्रह्म ज्ञान आया, आप जी का संग मिला, सद्गुरु आए जीवन में, तो वो लाइनें आप जी सिखा गए कि भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। और अगली लाइन भी कि गृहस्थ जीवन में भक्ति करना, कोई ऐसा भेष बनाना नहीं कि जिससे लोग कहें, कोई ऐसा कपड़ा नहीं, क्योंकि अमूमन यही देखने को आता है कि आज बृहस्पतिवार है तो दासी को याद है कि गोरखपुर में जब दासी थी तो आज लगभग पीले कलर के लोग ड्रेस पहनते थे, कपड़े पहनते थे कि आज पीला शुभ है। जो आज के देवता संभवतः विष्णु भगवान का नाम लेते थे, तो आज यही शुभ है, इसी कलर के ड्रेस पहनने हैं। तो सत्संग जी आप जी कितना बख्शनहार हैं, बख्श दिया इन उलझनों से, इन भ्रमों से कि मैं रंगों का मोहताज नहीं, मैं दिनों का मोहताज नहीं, मैं विशेष अवसर का मोहताज नहीं। मेरा जब हृदय से कोई मुझे याद करे, हर पल मैं हूँ, कहीं गया नहीं, कहीं मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं, बस वो सूझी वो नज़र चाहिए कि जो अंग संग इसका दर्शन दीदार कर पाए। तो सद्गुरु ने वो नज़र बख्शी, वो सूझी बख्शी, ऐसी भक्ति आई जीवन में। आप प्यारे प्यारे संत मिले जो इस तरह से मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जो भी जीवन में कमियां रहे, आप जी के वचन वहाँ पूर्ति कर देते हैं। बशर्ते उन वचनों को अमल में लाना है, कर्मों में उतार के अपने कर्मों के द्वारा प्रचार करना है। क्योंकि मुंह से कहेंगे तो शायद 2-4 महीने में वो बात ध्यान से उतर जाए, परंतु जब जीवन जिया जाता है उस तरह का, तो वो युगों युगों सदियां बीत जाती हैं, वो कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसे ही भक्तों की श्रेणी संत रविदास, संत कबीर, संत मीराबाई, अनेक अनेक नाम सत्संग जी हम सभी बड़े अदब से लेते हैं, उदाहरण भी रखते हैं। यही तो है अमृतत्व, यही सूझी, यही सद्गुरु का ज्ञान इन्हें भी प्राप्त हुआ, जो आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हम सभी के जीवन में सुलभ हुआ है। तो बस संभाल करनी है, कद्र करना है और इसका भरपूर इस्तेमाल अपने गृहस्थ जीवन में करके आनंद लेना है, दूसरों के लिए भी आनंद का कारण बनना है। और संपूर्ण अवतारवाड़ी की लाइन भी फरमाती हैं कि अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, सारा माल पर आया है। सत्संग जी ये मेरी कोई लियाकत नहीं थी जो मैंने ऐसी सुंदर से शरीर को धारण किया। ये जो निराकार पार ब्रह्म परमात्मा, ये इसकी कृपा हुई, रहम हुआ, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये सुंदर सा मानव तन मिला। फिर इस तन में आने के बाद जो मेरी अवस्था बनी, जो मुझे विवेक थोड़ा बहुत आता गया, तो उस विवेक के अनुसार मैंने क्या क्या दायरे बना लिए, क्या पहचान तैयार करते चली गई मैं। संपूर्ण हृदयवाणी की लाइन भी इशारा करती हैं कि ईश्वर का तू अंश है बंदे, इसका तुझको ज्ञान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तेरी पहचान नहीं। यही पहचान तो ब्रह्म ज्ञान से पहले थी। मैं इस जाति से, मैं इस वर्ण से, इस धर्म से, इस मजहब से हूँ, मेरी ही जाति तो श्रेष्ठ है, मेरे अदब के साथ, सत्कार के साथ मेरी जाति पहचानी जाती है। परंतु सद्गुरु बताते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। कोई जाति, कोई धर्म, मजहब मेरे लिए टैग नहीं है, वो प्रमाण नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ।
मैं ईश्वर का अंश हूँ, ये लगता कराए। फिर जब ये सूझी जीवन में आई तो कहीं ना कहीं वो बात कि सब में तू है न दूसरा कोई, कैसे कह दूँ कि है बुरा कोई। ये अवस्था बनी, ये दृष्टि, ये निगाह मिली कि सब में इसका दर्शन दीदार हो पाए। और दर्शन जब हो तो वही बात आप जी यहाँ से इशारे कर रहे थे कि जब ये सारी अवस्था मेरी मन की बनी, ये सच्चाई से मेरा सामना हुआ, तो फिर इसके आगे मेरा क्या कर्म बन रहा है। क्या इस सच्चाई जो सद्गुरु के वचन आ रहे हैं उस अनुसार मेरा कर्म बनता जा रहा है, या फिर भाव यही कि सत्संग में चलना है, ये सुंदरता 2 घंटे तक बिखेरनी है, बाकी उसके बाद कोई देख थोड़ी रहा है। नहीं सत्संग जी, ये है, ये हर पल को देखने वाला, हर क्षण को देखने वाला, मेरी मनों की अवस्था अंदर बाहर हर पल की अवस्था ये टटोलने वाला, पहचानने वाला। अभिदासी यहाँ से कह रही है तो ऐसा नहीं कि ये है नहीं, ये मुझे देख नहीं रहा कि ये झूठ कितना बोल रही, सही कितना बोल रही। बस भय यही कि जो जीवन में नहीं वो कैसे सिखा दूँ मैं, वो कैसे कह दूँ मैं कि हाँ जी ये इस प्रकार से है। अभी तो मैंने जिया ही नहीं उसे, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान सिखाने की अवस्था नहीं, खुद सीखने की अवस्था है। सद्गुरु ने मुझसे मेरा वास्ता कराया कि तू देख, तू है क्या, वास्तविकता क्या है। ये जो पैरामीटर्स हैं इंसानियत के, मानव के, जो ज्ञान हुआ कि हाँ वास्तव में हूँ क्या, तो क्या उस पैरामीटर्स पे आप अभी तक चल पाए हो। ब्रह्म ज्ञान उसी की अवस्था है। दूसरों को समझा पाना सत्संग जी बहुत आसान है। हिंदी के प्रख्यात लेखक उपन्यासकार प्रेमचंद की लाइनें हैं कि कंदराओं और गुफाओं में जाकर के भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, परंतु गृहस्थ में रह करके सहनशीलता के साथ जीवन जीना, सत्संग जी ये महानता है। तो सद्गुरु मेरा वही तो सिखा रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में ही तो मेरा सब कुछ है, सब कुछ है मेरे घर में, क्योंकि घर में ही तो वो मेरे देवी देवताओं का वास है। मैं जोड़ने की बात करती हूँ कि ब्रह्म ज्ञान इतने वर्षों से ले लिया, इतनी पुरातन अवस्था हो गई मेरी, बड़े खनक के साथ आवाज़ में ये बात निकलती है कि मैंने फला फला को जोड़ा, मैं इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस स्टेट से इस यहाँ तक, सत्संग जी अनेकों अनेक दायरे को मैं गिना लेती हूँ, परंतु क्या मैंने अपने परिवार को जोड़ा, क्या मैंने अपने आस पड़ोस को जोड़ा, या फिर क्या सबसे पहले मैं खुद जुड़ी। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे लिए कि जुड़ाव सद्गुरु किस तरफ चाह रहे हैं। अभी हम सभी समागम का आनंद लिए अपने ही यहाँ आजमगढ़ में, परम श्रद्धेय आदरणीय निरंकारी राजपिता जी जिस भी रूप में शिक्षाएं दिए, ये कड़ी, ये खुशियाँ नित निरंतर ये सफ़र चल रहा है, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, तो गुरुदासपुर का समागम दासी, वैसे तो सभी समागमों का आनंद लेना होता है मोबाइल के ही द्वारा, तो वहीं गुरुदासपुर में हुजूर फरमा रहे थे कि गुरु का दास, कितने सुंदर वर्ड हैं, कितने सुंदर शब्द हैं ये, गुरु का दास। शब्द लेते ही मन में वो ठंडक, वो मिठास सी आ जाती है, कितना पवित्र शब्द है ये। परंतु दास तो अवस्था भी दास वाली ही होनी चाहिए, जितना सुंदर ये शब्द है। जो गुरु चाहे वही मेरे लिए सुंदरता है, जो गुरु करे वही मेरे लिए सुंदरता का कारण है। क्या ऐसी अवस्था है मेरे लिए? ऐसा अवस्था मेरा मन स्वीकार कर रहा है? क्योंकि सद्गुरु ने तो हर क्षण मुझे सुंदरता ही बख्शा है। अब मेरा मन उसमें कहाँ से ये टटोल लेता है कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, इससे बेहतर होना था, ये अभी नहीं चाहिए, ये तत्काल चाहिए था। ये सारे मन तुरंत मेरा जजमेंट करने लगता है। तो क्या है ये? है गुरु की अवस्था? ये गुरु का दास बनने की अवस्था है? या फिर कोई सेवा मिल गई संगतों में,
मैंने उस पर अपना अधिकार समझ लिया, अपना वर्चस्व समझ लिया कि नहीं, इससे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं नहीं होऊंगा तो ये चीज़ होना ही नहीं है। ये चीज़ मुझसे सुंदर कोई प्रस्तुत करने वाला यहाँ था ही नहीं। नहीं सत्संग जी, मेरी क्या लियाकत है। अगर ये भाव बन रहे हैं तो जरा सा झांकी मारूं कि क्या मैं प्रोफेशनल थी, क्या मुझे प्रमाण मिला था कि मैं इस कार्य को सर्टिफिकेट के माध्यम से ये प्रमाणित किया गया कि मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। ये सतगुरु की लियाकत है, ये कर्म है इनका, ये इनकी देन है मेरे लिए। ये किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी, चाहे ब्रह्म ज्ञान से जीवन रोशन हो चाहे नहीं रोशन हो। क्योंकि दसियापी महापुरुषों के वचनों में एक दृष्टांत सुन रही थी। एक महात्मा ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि समागम चल रहा था और लंगर प्रसाद करते करते पत्तल कम हो गए। अब ये हुआ कि अब महापुरुष बैठे हैं भोजन के लिए, प्रसाद के लिए, अब पत्तल किसको सौंपा जाए, कौन जाएगा लेने। तब तक इधर की सेवाएं रुक जाएंगी, जो महापुरुष सेवा में लगे हैं जो जाएंगे तो थोड़ी व्यवधान होंगे। वो महात्मा जी फरमा रहे थे कि तब तक अचानक एक दारू पी करके कोई व्यक्ति सामने गाड़ी ला करके खड़ा कर दिए। उन्होंने पकड़ा, बुलाया, भैया आप जी थोड़ा चलो बाजार, ये चीज़ लाना है। वो व्यक्ति सहज में ही चल पड़े। तो सत्संग जी भाव यही समझ में आया कि ये जिससे चाहे अपने दर की सेवा करवा सकता है। वो एक दारू पिया हुआ व्यक्ति कितनी सुंदर सी सेवा निभा गया। मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, क्या ऐसी अवस्था मेरी बन पा रही है। क्योंकि अभी हम सभी ने कविताओं में भी श्रवण किया कि जैसा चाहे बना दो आप। उसके पहले क्या कहा, मैं बच्चा हूँ आपका सतगुरु। सत्संग जी अदना सा भाव, ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण हूँ, मैं तो इतने डिग्रियां हैं मेरे पास, तो इतने गुण हैं, इतने मेरे पास रोजी रोजगार हैं, इतनी दौलत शोहरत है, आप जी चाहो जैसा बना दो। नहीं सत्संग जी, पहले जीरो बनना है। मैं कुछ नहीं हूँ, अब आप चाहो जैसा बना दो। क्योंकि अभी गिलास अगर भरी है पानी से तो उसमें और पानी तो डाला ही नहीं जा सकता। वहीं अगर खाली हो तो भर ले पूरा। तो वही अवस्था की खाली हो करके बैठना है आप जी के बीच में। और एक एक गुरु का रूप संगत माँ जिस रूप में नवाजती है सत्संग जी, वो मेरे लिए सहनसा वाली अवस्था है। मैं महाराजा हूँ इस जमाने की, भले ही परिभाषा दूसरी समाज ने रखी हो। पद पदवियाँ सुख साधन को ही आजकल बड़ी महत्ता संसार में समाज में मिल रही है। 4 चक्के गाड़ी है, घर पक्का है तो लग रहा है कि हाँ ये अमीर हैं। परंतु संपूर्ण अवतारवाणी क्या फरमाती है कि कुछ भी न हो, 2 वक्त की रोटी भी न हो, परंतु इस मालिक को अगर वो केंद्र में रखा है तो ये सहनसा है इस जमाने का। ऐसी अवस्था मेरी बन जाए, ऐसी सूझी मेरी बन जाए, इस तरह से ये ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में सुंदरता का कारण बन जाए। क्योंकि सत्संग जी चुनाव मेरा है। इसी कड़ी में एक राजा थे, बहुत ही दयालु, बहुत ही करुणावान। समय समय से अपने राज्य में जाकर के सभी का हालचाल पूछना कि क्या चल रहा है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, किसी को कष्ट तो नहीं। ऐसे ही वो गए निरीक्षण पे पूरी प्रजा को। फिर ध्यान बना कि कारावास जो जेल है थोड़ा उधर भी चला जाए, कहीं उधर किसी को तो कोई तकलीफ नहीं। कैदियों से मिले, सबसे पूछा खाने की व्यवस्था ठीक है, भोजन ठीक ठाक मिलता है। जवाब, हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध भोजन मिलता है। कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, हाँ जी कपड़े भी बहुत सुंदर। आगे बढ़े, सफाई, हाँ जी सफाई भी बहुत अच्छी है। ऐसे ही करते पूछते चले गए, पूछते चले गए। सभी का जब निरीक्षण हो गया, राजा एक जगह आकर के खड़े हुए, पीछे से मंत्री। राजा कुछ मुस्कुरा रहे हैं। मंत्री ने पूछा, राजन आपके मुस्कुराहट का कारण क्या है? वैसे तो पता है कि आप इतने सुविधा सभी को प्रदान किए हैं, कष्ट की तो कोई बात ही नहीं, फिर ये मुस्कान का कारण क्या है?
राजन ने सहज में ही उत्तर दिया कि मैंने सबसे पूछा, भोजन ठीक है, कपड़े, सफाई, अनेक अनेक चीज़ों को मैंने गिनाया। सबने खूब आनंद से, सत्कार से, हृदय से सबने सारी चीज़ों की प्रशंसा की, परंतु किसी ने ये मुझसे नहीं कहा कि राजन, मेरे अच्छे व्यवहार के कारण मुझे बरी भी कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। सभी ने सुख सुविधाएं प्राप्त की, इसमें लिप्त होकर के जीवन जी रहे हैं। किसी को आज़ादी चाहिए ही नहीं, कोई मुक्त होना चाहता ही नहीं कि मैं जाऊं, इस विस्तार को देखूं, यहाँ से, इस जेल से निकलूं, अपने जीवन को और सुंदर बनाऊं। सबको अच्छे खाने पीने, रोटी मकान मिल गए, कपड़े मिल गए, उसी में सारे अपने आप को उलझा के रह गए। तो सत्संग जी, कहीं वही हाल तो मेरा भी नहीं कि सद्गुरु ने इतना सुंदर सा ब्रह्म ज्ञान दिया, फिर भी मैं इन सुविधाओं में उलझ करके रह जाऊं कि अभी ये नहीं मिला, अभी मकान इतना सुंदर चाहिए था, 2 तल्ले का चाहिए, 2 जगह चाहिए था, इस रूप में नहीं बना। अति दूर दूर तक मैं इस रूप में चली जाती हूँ। सत्संग जी, ये खुद को खुश करने वाली बात हो सकती है, परंतु खुद को खुश मैं तभी तक कर सकती हूँ जब तक मेरे अंदर कोई दूसरी इच्छा न हो। जहाँ दूसरी आई, पहली वाली मेरे लिए दुख का कारण बन जाएगी। तो वहीं पे जब मैं इसको अंग संग देख करके इस विस्तार का अनुभव करती हूँ, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं। आप जी की जो सिखलाई है, आप जी के जो ब्रह्म ज्ञान की सुंदरता है, ये अनंत है सत्संग जी, असीम है, ये कभी ख़त्म नहीं होना। अगर ऐसी अवस्था मेरे जीवन में आई तो हर पल की मैं शहंशाह की अवस्था मेरी बन जाती है। और जिस प्रकार सद्गुरु प्रेम की बात करते हैं, आप सभी महापुरुष उसी ओर ये इशारे भी किए कि प्रेम किस प्रकार से जीवन में बनेगा। किसी ने प्रश्न किया कि प्रेम का क्या मतलब है, तो जवाब आया कि जहाँ मतलब है वहाँ तो प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेना देना तो व्यापार है, ले करके कोई चाहना ना हो वही तो प्यार है। तो सत्संग जी, सद्गुरु ऐसा ही तो प्यार बख्श रहे हैं जिसमें कोई चाहना बचे ही ना, बस डूब जाऊं डूब जाऊं। अमीर खुसरो की वो लाइनें कि खुसरो दरिया प्रेम का, जिसकी उल्टी धार, जो पार हुआ सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो सत्संग जी, मैं कितना डूबी अभी इसमें, कितनी अभी और मिठास बाकी है, कितनी मैं इसमें उतर पाई, ये स्वतः क्या मूल्यांकन है मेरा, क्योंकि ये हर पल डुबा रहे हैं। अब मेरा ही कहीं ना कहीं कर्म ऐसा कि अभी आज ठीक है, कल इस रूप में कर लेंगे, अभी तो कर लिया, थोड़ा रहने भी देते हैं। सत्संग जी, किंतु परंतु मेरी अवस्था है, ये सबको भरपूर दे रहे हैं, इतना कि सत्संग जी, अगर मैं एक भी वचन मान लूं तो गुरु का दास ऐसी अवस्था क्षण भर में मेरे अंदर आ जाए। इसी प्रकार एक शिष्य एक गुरु के चरणों में समर्पित हुए और उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, जो आपका ज्ञान है वो कितने दिनों में मैं इसको प्राप्त कर पाऊंगा, कितने दिनों में मैं पूर्ण हो जाऊंगा जो आप ये ज्ञान दे रहे हैं। गुरु के मुंह से सहज में निकल गया कि 5 साल 10 साल, इस तरह से अगर आप जुड़ाव करोगे तो जल्दी से इस ब्रह्म ज्ञान, जो भी ये ज्ञान आप चाहना कर रहे हो, वो आपको समझ में आएगा, प्राप्त हो पाएगा। शिष्य ने मेहनत चालू की, जो गुरु बताते उस अनुसार अपने कर्म करते। फिर गुरु ने आकर के उनके क्रियाकलापों को देखना। ऐसे ही दिन बीतते गए। शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि फिर से गुरु से पूछते हैं कि अभी इतना समय हो गया, अब और कितना लगेगा, जो आप बता रहे हैं ये कर्म, जो क्रियाएं, अगर मैं इसे दोगुना कर दूं तो समय भी तो आधा हो जाएगा। गए गुरु के चरणों में, भाव रखा। गुरु ने कहा ऐसे तो और समय लग जाएगा, 5 साल है तो 10 साल लग जाएंगे, 10 साल है तो 20 साल लग जाएंगे। आश्चर्य हुआ शिष्य को कि काम तो दोगुना कर रहा हूँ, फिर समय क्यों बढ़ रहा है। तो गुरु ने कहा
कि जब तुम दोगुनी काबिलियत से इस चीज़ को करोगे तो अहंकार भी दुगुना होगा, मन में भाव भी उतना ही तुम्हें जकड़ के रखेगा कि मैंने किया, फला का काम भी मैंने कर दिया। अहंकार एक के बजाय दो जने का तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। और अगर यही तुम ये भाव छोड़ करके कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस वचन आए उन वचनों पे ही तो चला हूँ, तो क्षण भर में ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो सत्संग जी वही अवस्था सद्गुरु चाह रहे हैं कि कोई अहंकार न हो, कोई मान न बचे मेरे अंदर कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। वरना जहाँ मैं, वहाँ ये निरंकार का कोई स्थान ही नहीं है, ये टिकाव इसका हो ही नहीं सकता। वहीं आप कर रहे हो, मेरे द्वारा कुछ हुआ ही नहीं, मैं एक माध्यम हूँ, मेरा चुनाव आपने किया तो शुक्राना आप जी का। सत्संग जी ये हर पल थामे रहता है, मैं ही बिछड़ती हूँ इससे, ये तो हर पल हर क्षण मुझे पकड़े है, थामे है, संभाले है। और दासी एक बात कहती है कि सुधार मेरे में तब नहीं होता जब ये मुझे देखता है, सुधार प्रारंभ तब होता है जब मैं इसे देखती हूँ कि वो मुर्शद मुझे देख रहा है। कैसे मैं ये कर्म कर दूँ, किस तरह से ये मैं वचन निकाल दूँ किसी के लिए जो कड़वाहट का कारण बने, कैसे ऐसे कर्म हो मेरे द्वारा जो इस मेरे बगल वाले महात्मा को, बगल के पड़ोस को, परिवार को पसंद नहीं है, क्योंकि ये देख रहा है, ये बैठा है, हर पल जजमेंट हो रही है मेरे कर्मों की, क्योंकि सुंदरता तो कर्मों से ही बननी है। वचनों की सुंदरता में 2 घंटे 4 घंटे दिन भर करती रहूं, सत्संग जी कोई बात नहीं बनने वाली। बस वही कि बने अगर बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। अगर बातों से अगर जीत लिया जाए तो सत्संग जी आजकल कांटेक्ट होते हैं बातों के, प्रतियोगिताएं चलती हैं, दासी भी गोल्ड मेडलिस्ट है ऐसी प्रतियोगिताओं की, परंतु एहसास होता है कि उस बोलने में और ये जो देख करके बोलने में है सत्संग जी क्या मजा है, क्या आनंद है। वहाँ तो अपना बड़कपन कितना हाँक लिया जाए, कितना फेंक करके बोल लिया जाए, परंतु यहाँ कैसे कह दूँ क्योंकि ये देख रहा है, अभी तो किया ही नहीं, फिर बोलने का भी तो कोई हक नहीं है। इस प्रकार से ये सूझी बने और जिस तरह से सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नवाजे हैं, हम सभी को एक परिवार के सूत्र में बांधे हैं, तो ये सुंदरता अपने कर्मों से एक एक गुरसी को बिखेरनी है और कोई दायरे तैयार नहीं करने, कोई दीवार तैयार नहीं करनी, स्थान का, ब्रांच का, जगह का, जो भी हो। सत्संग जी सत्संग तो सत्संग है, कहीं भी है, बस समर्पित हो करके करना है। और अभी हम सभी ने क्षमा याचना का भी रूप आदरणीय महात्मा जी के शब्दों में सुना, वचनों में सुना, तो दासी समझती है कि मैं माफ़ी मांग लूँ, मुबारक है, परंतु अगर माफ़ करने वाला ही राजी ना हो तो सत्संग जी बात बनेगी, कतई नहीं बनने वाली। रिश्ता बराबर का है, सौदा बराबर का है, मैं माफ़ी भी मांगूँ, उधर से माफ़ी भी मिल जाए तो सुंदरता बनती है। तो गलती हम सब से होती है, हम सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगना है, क्योंकि अवस्था एक सी है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई विद्वान नहीं। सेवा करने से पहले एक दूसरे के चरणों में समर्पित हो करके करें, हुजूर आप भी बख्श लेना, और उधर से भी जब आवाज़ आए कि हाँ जी आप भी बख्श लेना, सत्संग जी तब वो जो एकत्व, जो प्रेम की भाव उत्पन्न होते हैं, वो कहीं अगर थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, वहाँ एक दूसरे प्रेम से उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं कि हो गया, कोई बात नहीं, इससे सुंदर कर लेंगे। ये भाव बन करके मैंने हर एक क्षेत्र में सेवा करनी है, संगतों में, घरों में, इस तरह से विस्तार करना है अपने प्रेम का, ताकि कहीं कोई वो जो स्थान है एक टकराव का, एक ठहराव का, सत्संग जी वो बहता चला जाए, क्योंकि बहने का नाम ही तो सद्गुरु बताते हैं कि वो पानी जहाँ ठहर गया उसमें गंदगी भी उत्पन्न होनी लाजमी है, परंतु जो बह रहा है वो पवित्र है, शीतल है, वो निर्मलता के साथ बहता चला जाता। तो मन में कोई ठहराव नहीं रखना, क्योंकि स्थिर के साथ जुड़े हैं तो स्थिर की अवस्था मेरी बननी है,
परंतु मन में कोई ऐसे वचन, ऐसे भाव को नहीं रखना कि उन्होंने कहा कैसे फिर निकाल दूं मनों से। नहीं, सत्संग जी कहा तो मुझे थोड़ी कहा, इससे कहा ये समझ लेगा, अब मैंने इसके आगे अपना सफ़र लेकर के चलना है। तो ये जो रूहानियत भरे वचन आप जी के आए, बस केंद्र वही सतगुरु, क्योंकि सतगुरु आए जीवन में तो ये सुंदरता आई। आप जी के ये जो रूप हैं असल मायने में तब समझ में आया। और शुक्राना सतगुरु का, आदरणीय मुखी जी का, जिन्होंने इस रूप में आशीर्वाद का सुंदर सा शुभ अवसर दिया। कोई लियाकत तो नहीं है कि यहाँ से बैठ कर के आप जी को सिखलाई दी जाए। एक एक वचन खुद के लिए ही दासी कही है कि बोले और कर्मों का रूप लेकर के आप जी के बीच प्रस्तुत भी हो। और ये जो सुंदर सा समा बना है, तो जितना शुक्राना किया जाए सत्संग जी उतना कम है। और संपूर्ण हरदेवाड़ी की वो लाइन भी इशारा करती है कि साहिब तू बेअंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा, तो निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण कोई क्या गाएगा। सत्संग जी मेरी क्या लियाकत कि मैं गा पाऊँ, मैं बता पाऊँ। जो शिक्षाएं आप जी से ही सीखने में आता है, उल्टा आप जी से ही शेयर करना है, क्योंकि हम सभी शेयर ही तो कर रहे हैं। वक्ता आदरणीय चंदन जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है। मैं संदेश वाहक के रूप में आई, बस वही बनी रहूं। बाकी मुर्शद हर वक्त संभाले रखना, एक एक गुरसिक को संभाल करके अपने ब्रह्म ज्ञान के ये जो दात बख्शी है, वो कर्मों के द्वारा समाज को ये अपना प्रचार प्रसार करते हुए ऐसे ही अंतिम तोड़ एक एक गुरसिक की आप जी के चरणों में ही निभ पाए। आदरणीय सत्संग जी प्यार से कही